बेलग्रोड में फिर यूक्रेनी ड्रोन हमला, ब्रेक करिए राहुल इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी ड्रोन को रूस ने मार गिराया विद द विजुअल्स। रशियन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है बेलग्रोड में एक और ड्रोन हमला हुआ है। Я снял это. सीधे आइए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, जल्दी से बड़ी खबर बता रहा हूं। यूक्रेनी हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में 600 रूसी सैनिकों की मौत, रूस के 22 आर्टिलरी सिस्टम नष्ट। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस का यह बड़ा दावा है कि रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए राहुल इस सब के बीच में बिग बॉल दिखाइए राहुल। बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस को नुकसान, बड़ी खबर, सैनिकों की मौत, 600 सैनिकों की मौत। सिर्फ बिग बॉल दिखाइए ये जो जानकारी आ रही है। 22 आर्मर्ड व्हीकल, आर्टिलरी सिस्टम जो नष्ट हो गए, 12 आर्मर्ड व्हीकल, 5 टैंक, फिर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम 3, यूएवी 11। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस का युद्ध में अब तक रूस का नुकसान जो पहुंचा है करीब 2,64,000 सैनिकों की मौत हो गई है। आर्टिलरी सिस्टम 5,000 से ज्यादा, 5,500 से ज्यादा। लेकिन इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर है, फोर्स में नई भर्तियों में जुटा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। इस साल अब तक 2,80,000 लोगों की भर्ती की गई। रिजर्व फोर्सेस को मजबूत कर रहा है रूस। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड मेदवेदेव ने दी जानकारी। सीधे आइए इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा फैक्ट देखिए। रूस में सैनिकों की भर्ती तेज हो गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस में सैनिकों की भर्ती तेज हो गई है। रूसी फोर्सेस में फिर से तेज की गई नई सैनिकों की भर्ती। 1 जनवरी के बाद फोर्स में अब तक करीब 2,80,000 नई भर्तियां की गई हैं। यह जानकारी आ रही है। उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, रूस को यूक्रेन के साथ वॉर लंबा खींचने का अनुमान है। यूक्रेन वॉर में अब तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। ये पीछे में बगल में आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं, दिमित्री मेदवेदेव का बयान। राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए इस वक्त की बड़ी खबर, और उसके बाद मैं सीधे आऊंगा अनुज, मेरे साथ सुधाकर सर मौजूद है, उनके पास मैं आऊंगा। राहुल ब्रांडिंग चेंज करिए। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, यूक्रेन पर ड्रोन की बारिश हुई है। यूक्रेन पर ड्रोन की बारिश हुई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, नेटो देश में रूस का फाइटर ड्रोन। ब्रेक करिए। रोमानिया बॉर्डर के अंदर गिरे रूसी ड्रोन। ब्रेक करिए। रोमानिया में रूसी ड्रोन को लेकर यूक्रेन का दावा। ओडिशा पर हमले के दौरान रोमानिया में गिरा ड्रोन। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग का दावा। इस खबर के लिए सीधे चलिए राहुल, ये ब्रेकिंग न्यूज है, नेटो देश की खबर है। राहुल ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष तुरंत मुझे बताइए क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या जानकारी आ रही है? दिस इज सीरियस। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है कि रूस का एक इस्तेमाल किया गया ड्रोन रोमानिया के लैंड में गिरा है। अब सवाल यह है कि क्या अगर रोमानिया टारगेट पर नहीं था और अगर टेक्निकली वो रोमानिया के लैंड पर आकर गिरता है तो इसको नाटो पर हमला माना जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि नाटो वाले इतने सेंसिटिव हैं इस मामले को लेकर कि वो छुई की तरह रिएक्ट करेंगे कि नहीं अब तो जी हमारे ऊपर ड्रोन गिर गया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो ये कहते हैं कि हम रूस पर हमला करेंगे तो उन्हें भी पता है कि रूस भी जवाबी कार्रवाई करेगा। बल्कि इससे उलट अगर आप देखें तो जिस तरह से स्कोव एयरपोर्ट पर जो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था और वो एस्टोनिया से आया हुआ ड्रोन था, वो ज्यादा बड़ा गंभीर मामला है। बल्कि अभी नाटो देशों को यह भी डिसाइड करना है कि अगर F-16 उड़कर आते हैं, तो रूस ने पहले ही कहा है कि एयरबेस है नहीं यूक्रेन में, तो वैसी स्थिति में नाटो के एयरबेस का इस्तेमाल होगा। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है